एक ठोस में आर त्रिज्या वाला एक शंकु उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि शंकु की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के समान हो तो ठोस का आयतन होगा। ठीक है, ठोस का आयतन बताना है। क्या कहा गया, एक तो अर्धगोला दिया गया आपको, तो अर्धगोला मैं दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से एक अर्धगोला और इसके ऊपर क्या है, शंकु अध्यारोपित है, ये इस प्रकार से कहा जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शंकु की त्रिज्या कितनी है, आर है। ठीक है, तो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास हो जाएगा टोटल 2r। ठीक है, साइड में लिख दे रहा हूँ, आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, आर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, आर है। ठीक है, अर्धगोले की भी त्रिज्या सेम है और शंकु की त्रिज्या भी सेम है। यदि शंकु की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के समान हो, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई क्या होती है शंकु की, ये। ठीक है, ये क्या है, उसके आधार के व्यास के समान हो, इसका मतलब आधार का व्यास, व्यास कितना है भैया, 2r है। ठीक है ना, व्यास कितना है, 2r, तो ठोस का आयतन होगा। बस हमें इतना करना है। चलिए शुरू करते हैं। आकृति थोड़ा और आपको समझ में आ गई, बेटर नहीं करनी है लेकिन समझ में जरूर आ गया होगा आपको कि कैसे है, आप अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलो मैं शुरू करता हूँ, जो चीज दी है मैं लिखता जाऊंगा। ठीक है, शंकु की त्रिज्या दे रखी, देखो शंकु की त्रिज्या लिख देता हूँ। ठीक है, शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों बराबर है, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, अर्धगोले की त्रिज्या दोनों कितनी है, ये है r। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या कहा गया है, शंकु की ऊंचाई। ठीक है, शंकु की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास। आप चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन अलग लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने साथ में लिख दिया। ठीक है, कितना हो जाएगा, व्यास कितना है, आर का दुगना 2r हो जाएगा। यहाँ तक आपको चीज समझ में आ चुका है। तो अब क्या करना है हमें, ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, लिखेंगे ठोस का आयतन। ठीक है, ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, देखो दो आकृतियों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, दो वस्तु, ठीक है, एक तो है शंकु, शंकु का आयतन, और दूसरा अर्धगोले का आयतन। तो लिख देते हैं अर्धगोले का आयतन ठीक है, का आयतन प्लस क्या हो जाएगा, इसमें अर्धगोले के ऊपर क्या है, शंकु है, तो शंकु का आयतन जोड़ देंगे, शंकु का आयतन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी। अब देखो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका क्या होगा, नहीं पाई आर क्यूब, सॉरी। ठीक है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 4/3, गोले का होता है, गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोले का होगा, उसका आधा हो जाएगा, तो 2/3 होता है। ठीक है, मैं यूज कर लेता हूँ 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की जगह आर ही है। ठीक है हमारा, तो बस सिंपल। और एच की जगह हमने क्या करना है, ऊंचाई को एच से दिखाते हैं, एच की जगह मैं यहाँ पे लिखा नहीं तो लिख देता हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे किसी को भी। ठीक है, ऊंचाई को किससे दिखाते हैं हम, ऊंचाई को दिखाते हैं एच से। ठीक है, ये हो गया। तो अब हमने क्या करा, वैल्यू पुट कर दी है। अगर कुछ कॉमन लिया जा सकता है तो कॉमन लेंगे, नहीं तो सिंपल जोड़ देंगे इसको। ठीक है, क्या होगा देखो, एच की जगह पहले वैल्यू रख दीजिए, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच है इंटू क्या हो जाएगा, 2r। ठीक है, इंटू क्या होगा, 2r। अब क्या करना है आपने, सिंपल सॉल्व करेंगे इसको।
तो 2/3 पाई आर क्यूब प्लस, अब देखो 2 की गुणा 1 से होगी तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2/3 यहाँ भी हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर की आर से गुणा होगा तो आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो 2/3 पाई आर क्यूब 2 बार आ गया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल 4/3 पाई आर क्यूब। कैसे हुआ पाई आर क्यूब को, देखो यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं तो हमने क्या करा, पाई आर क्यूब को हमने, सॉरी, पाई, इसको मैं अलग ही पेन से दिखाता हूँ ताकि मैं इसको आगे हटा दूंगा। देखो मैंने पाई आर क्यूब को क्या करा, कॉमन ले लिया, तो दोनों से ये पाई आर क्यूब कॉमन आ गया, तो अब बचा क्या 2/3 प्लस 2/3। सिंपल भिन्न को जोड़ना आपको आता है, 2/3 हर समान है, 3 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या करा, इसको सॉल्व करा है। ये समझ में आ चुका है आपको, तो इसको मैं हटा देता हूँ पूरे को। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अगर ऑप्शन दिए होंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट या परेशानी नहीं रही होगी। ठीक है, बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।